जय हिंद दोस्तों। आईटीआई और अन्य कई क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल लखनऊ एमडीएल मांझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अप्रेंटिसशिप की रिक्वायरमेंट निकल कर आ चुकी है। दोस्तों, तीनों ही अप्रेंटिसशिप की जानकारी इस वीडियो में देखेंगे, कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और फॉर्म के बारे में भी आपको जानकारी दे देंगे। साथ ही साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि अगर आपको तीनों में से कहीं से भी नाम आता है तो कहाँ पर आपको ज्वाइन करना चाहिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है कि अप्रेंटिसशिप को लेकर के, कि अगर आप अपने लाइफ में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो ये वीडियो को अंत तक देखिए। शुरू करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल लखनऊ की अप्रेंटिसशिप के बारे में। जो भी अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज की जानकारी आती है हम अनिल सर आई वेबसाइट पर अपडेट कर देते हैं। आप रेगुलर विजिट करते रहा करिए। हो सकता है कोई वीडियो हम नहीं बना पाते हैं तो वेबसाइट पर अपडेट जरूर करवा देते हैं, ठीक है। आप टेलीग्राम से जुड़िएगा, वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट मिल ही जाता है। आने वाले दिनों में काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली है। देखिए, टेक्नीशियन की वैकेंसीज आई हैं, नेवी की फिर से वैकेंसी आएगी और भी कई सारी वैकेंसी के एग्जामिनेशन हो रहे हैं। इसरो का वैकेंसी देखिए आया हुआ था, डेट खत्म हो गया है और भी वैकेंसीज आएंगे, ठीक है। तो एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते रहिए। अनिल सर आई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, काफ़ी सारे कंटेंट वहाँ पर भी आपको मिल जाए। कोई दिक्कत हुआ तो व्हाट्सअप है एप्लीकेशन में, वहाँ पर मैसेज करिए, जो भी डाउट है क्लियर कर लीजिए, सीधे हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। हम बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ के अप्रेंटिसशिप के बारे में पहले। और ये अप्रेंटिसशिप का फॉर्म जो है कल यानी कि 18 जून से भरना शुरू होगा 2 जुलाई तक। इसमें आईटीआई के छात्रों को सिर्फ मौका दिया गया है। इससे पूरी जानकारी देख लीजिएगा। फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं है और इसको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ की तरफ से है। कल का नोटिफिकेशन जारी है 16 जून का, जिसमें आईटीआई के फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, वेल्डर ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड, इलेक्ट्रोप्लेटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, आरएसी है, डीजल ड्रॉटमैन मैकेनिक है, सीट मेटल वर्कर, कोपा और पासा जैसे ट्रेड्स यहाँ पर एलिजिबल हैं। आप आईटीआई 2022 में पास आउट होने चाहिए, 2023 में या 2024 में, तीनों ही साल में पास आउट है तो ही एलिजिबल है, ठीक है। यहाँ पेयरिंग वाले या रिजल्ट वेट वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और जिनका बैक पेपर लगा हो, सप्लीमेंट्री एग्जाम हुआ हो, वो उनका जो है वो भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो रिलेवेंट रेट से आपका आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए। मिनिमम एज आपका 18 साल, मैक्सिमम 27 साल रखा गया है। 5 साल का छूट है एससी एसटी को और ओबीसी को 3 साल तक का रिलैक्सेशन दिया गया है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, दिए गए लिंक से आपको अप्लाई करना है। 2 जुलाई तक फॉर्म भरिएगा, लेकिन कल यानी कि 18 जून को स्टार्ट होगा। हम टेलीग्राम में इसका लिंक दे देंगे, जैसे ही एक्टिवेट होगा वहां से अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। जब फॉर्म भराएगा तो आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे, तो टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है, कोई रिटन एग्जाम नहीं है। आपका मैट्रिक का 70% वेटेज लिया जाएगा मार्क्स का और आईटीआई के 30% मार्क्स लिया जाएगा वेटेज, ठीक है। उसी के आधार पर होगा। आगे देखते हैं। कोई रिटन एग्जाम नहीं हो, मैट्रिक और आईटीआई के मार्क्स के आधार पर होगा। अगर आप मैट्रिक में मार्क्स कम है तो मत अप्लाई करिएगा, लेकिन अगर अच्छा खासा मार्क्स है तो आप अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। 50 से कम है तो करना ही नहीं है, कोई मतलब कोई आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आप जॉब की तैयारी करिए, ठीक है। तो यही जानकारी थी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल लखनऊ के बारे में। और आगे देखते हैं, ये तो हो गया। इसके बाद हम चलते हैं डीआरडीओ पर। डीआरडीओ के अप्रेंटिसशिप के बारे में देखते हैं। तो ये भी डीआरडीओ के लिए कम ही सीटें हैं डीआरडीओ में। हालांकि हाल में आपको पता नहीं चला कितनी अप्रेंटिसशिप है, लेकिन डीआरडीओ में आपको टोटल 22 सीटों पर अप्रेंटिसशिप है। इसमें देखिए आईटीआई के अलावा अन्य भी कैंडिडेट को मौका दिया गया है। ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। इसका आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया के साइट से अप्लाई करना। आप अप्लाई करना हम आपको बता देंगे कैसे अप्लाई करना है, वैसे अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं, इनके लिए है, डिप्लोमा कैंडिडेट्स है और ये आईटीआई के प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, कारपेंटर, मैकेनिक, ऑटोमोबाइल मैकेनिक, आरएसी और कोपा जैसे ट्रेड्स के लिए है, ठीक है। समझ गया। स्टाइपेंड के बारे में नहीं बताया गया है, अब स्टाइपेंड बढ़ा हुआ भी है। इस बार देखिएगा तो एक नोटिस आया था, देखते हैं अभी, लेकिन अभी कहीं लागू नहीं हुआ, बस न्यूज में है। लागू होते होते समय लग जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरना है अप्रेंटिसशिप के साइट से।
इसके बारे में देखते हैं और भी जो जानकारी है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपके आईटीआई के मार्क्स के आधार पर होगा, ठीक है। जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनको मेल कर दिया जाएगा, तो अपना मेल चेक करते रहिएगा, ठीक है। आगे देखिए, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो ये सभी रिक्वायर्ड होंगे डॉक्यूमेंट्स, तो ये अपने डॉक्यूमेंट्स को है तैयार रखिएगा। अपने आधार कार्ड में बैंक को लिंक करवा लीजिएगा, क्योंकि आधार कार्ड से ही पैसा आपको स्टाइपेंड के रूप में जाएगा, नहीं लिंक रहेगा तो फिर आपका पेमेंट जो है फंस जाएगा। यही जानकारी है, इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन आपका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना शुरू है। आपको सिंपली करना क्या है, आपको चले जाना है अनिल सर ITA वेबसाइट पर, ठीक है। DRDO का आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिएगा तो आपको दिखाई देगा ITI वालों कैंडिडेट के लिए ये वाला नंबर आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए तो कॉपी हो जाएगा। कॉपी करके आपको चले आना है ITI वाले लिंक पर। इस पर जैसे आप क्लिक करिएगा अप्रेंटिसशिप के साइट पर पहुंच जाइएगा, आपको कर लेना है यहाँ से लॉगिन। यहाँ से जैसे आप लॉगिन कर लीजिएगा, या कैंडिडेट एज ए लॉगिन करके आप आइएगा अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी पे। यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट नेम यहाँ पर पेस्ट करिएगा। देखिए आपका यहाँ पर डिफेंस का आ रहा होगा, यहाँ पे 7 अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, आपको बता दे रहे हैं, देखिए लाइव दिखा दे रहे हैं, तो काफी बच्चे कहते हैं नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको सिंपली क्या करना है, जो भी ट्रेड है आपका उस ट्रेड पर अप्लाई कर देना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अप्लाई पर जस्ट क्लिक करिएगा, यहाँ पर आपका अप्लाई हो जाएगा। हम लॉगिन नहीं किए इसलिए नहीं आएगा, नहीं होगा अप्लाई, लॉगिन करने के लिए बोलेगा, लेकिन आप कर लीजिएगा, ठीक है। सिंपली कर लीजिए, जैसे ही आप अप्लाई कर लीजिए, कोई फॉर्म वॉर्म नहीं मिलता है आपको 100% प्रोफाइल कंप्लीट करके अप्लाई कर लेनी होती है, ठीक है। अप्लाई कर लीजिएगा तो फिर आगे आपको जा करके जैसे सिलेक्शन हो जाए तो आपको मेल आएगा, बाकी उस साइड से आपका काम खत्म हो जाएगा। आगे हम देखते हैं MDL के अप्रेंटिसशिप के बारे में। तीसरा अप्रेंटिसशिप है, इसके बाद आपको बताएं कहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए बेटर चांसेस हैं, कहाँ पर आपको मौका मिलता है तो करना चाहिए। ये देखिए, ये MDL का साइट है, जहाँ पर आप जाइए यहाँ पर करियर में, तो यहाँ पर आप ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पर क्लिक करिएगा। सीधे यहाँ पर जाइएगा तो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा तो पूरा जानकारी यहाँ पर भी हमने दिया हुआ है। इसका ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी भरा रहा है, जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे अपना अप्लाई कर दीजिएगा। ये MDL का अप्रेंटिसशिप में जो देखिए इसका रिटन एग्जाम होता है, इसका सिलेक्शन रिटन एग्जाम के आधार पर होता है, ठीक है। जिसका फॉर्म 30 जून तक भरा जाएगा और 2 अगस्त को आपका एग्जाम होगा। इसका मेरिट लिस्ट भी आता है पहले कि कौन कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, दोबारा फिर आएगा तो फिर जो है एडमिट कार्ड आपका 18 जुलाई से आएगा, तब आप 2 अगस्त तक आपका एग्जाम कराया जाएगा। देखिए अगर आप 10वीं पास है ना दोस्तों, तो ये आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, आपको ITI करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप कर लीजिए तो ITI के बराबर माने जाइएगा। ये कई 5 ट्रेड है, 5 में से किसी एक ट्रेड में डॉटमैन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, पाइप फिटर या स्ट्रक्चरल फिटर में से किसी एक ट्रेड में आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। 2 साल का अप्रेंटिसशिप है, 15 से 19 साल का आपका एज रहेगा, और इस अगर आप इतना एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा। 10वीं पास कैंडिडेट अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो जहां भी वैकेंसी ITI वालों के लिए निकल कर आती है ना, वहां पर आप एलिजिबल हो जाएंगे, आपको अलग से ITI करने की जरूरत नहीं है। जो भी ITI किए हुए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फिटर, मैकेनिकल, ड्रॉटमैन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन, ICTSM, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, RSC, पाइप फिटर, वेल्डर, कोपा और कारपेंटर जैसे ट्रेड्स हैं, इनके लिए 1 साल का अप्रेंटिसशिप होता है। 16 से 21 साल एज लिमिट होना चाहिए। देख लीजिए अच्छी खासी अप्रेंटिसशिप की पोस्ट है। अगला जो ग्रुप C है 8वीं पास के लिए है, ये भी रीगर के लिए भी कम अपॉर्चुनिटी नहीं है। प्राइवेट कंपनियों में जहां वेल्डिंग का काम चलता हो, जहां पेट्रोलियम कंपनीज हैं, वहां पर ये जो है काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलता है। 14 सीटों पर अप्रेंटिसशिप है, ठीक है। ये 2 साल के लिए होता है। कहीं रीगर की वैकेंसी भी निकलती है ITI वालों के लिए, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है, 8वीं पास होने के बावजूद भी। मिनिमम एज आपका 18 साल, मैक्सिमम 14, मिनिमम 14 साल, मैक्सिमम 18 साल रखा गया है। वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक के पोस्ट पर भी आप 8वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन तो हमने आपको बता ही दिया, रिलेवेंट ट्रेड से ITI हो, 10वीं हो, 8वीं हो, तीनों के लिए है। सीधे हम पहुंचते हैं एप्लीकेशन। देखिए इस एप्लीकेशन फीस भी लगेगा, 100 रुपये आपका एप्लीकेशन फीस लगेगा, ठीक है। UR OBC ये सभी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है।
वहीं SC/ST दिव्यांग कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा, ठीक है। और ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं भेजना है, ड्राफ्टिंग नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन। इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपको हम बताए हुए हैं। रिटन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ग्रुप बी के लिए ITI पास आउट होना चाहिए, उनके लिए इंग्लिश GK से 25 क्वेश्चन, थ्योरी से 25 क्वेश्चन, 25 WCS, 25 इंजीनियरिंग ड्राइंग, टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो ITI पास आउट जो भी ट्रेड है, ये सभी ट्रेड से ITI किए हुए हैं, तो आपके ट्रेड से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 25 WCS, 25 ED, टोटल 100 क्वेश्चन। जो 10वीं पास है ये सिलेबस है, और 8वीं वालों के लिए ये सिलेबस है, आपको ये पढ़कर जाना होगा टोटल, ठीक है। उसी के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। आगे देखिए एग्जाम सेंटर कहाँ पर होगा, मुंबई, ठाणे, पुणे, छत्रपति शिवाजी संभाजी नगर हो गया, नागपुर हो गया, लातूर हो गया, कोल्हापुर, नासिक, ये 8 जगह पर होगा। एग्जाम सेंटर चेंज नहीं होगा। सेकेंड स्टेज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। तो आप 1 साल 2 साल के लिए, जो IT वाले हैं 1 साल, और जो नॉन IT वाले हैं 8वीं वाले हैं 1.5 साल 2 साल का है, और 10th वालों का 2 साल का है, ठीक है। देख लीजिए फॉर्म भर दीजिएगा आप अपने अनुसार। अब बात आती है कि कौन सा अप्रेंटिसशिप हमें करना चाहिए। 3 अपॉर्चुनिटी हमने आपको दिया, 3 बातें बताई तीनों अप्रेंटिसशिप के बारे में। आपको करना कहाँ से चाहिए, अगर आपको तीनों मौका मिल जाता है कि आपको चूज करने का, तो आप चूज करिएगा MDL का, ठीक है। MDL आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा। अगर आप MDL से करते हैं, रेलवे तो है ही, और आप MDL DRDO या हाल सा मौका मिलता है, तो MDL चूज इसलिए करिएगा कि MDL में वैकेंसीज निकल कर आती हैं, उसमें मौका मिलता है सिर्फ MDL या किसी नेवी से अप्रेंटिसशिप किए हुए कैंडिडेट्स, किसी भी शिप यार्ड कैंडिडेट्स अप्रेंटिसशिप किए, उन्हीं को मौका मिलता है। तो कंपटीशन बहुत ही लो रहता है, बहुत मतलब बहुत लो रहता है, ठीक है। तो वहां पर आपको मौका मिल जाता है, सिर्फ मांगा जाता है, वहां पे लिखा रहता है ये रिक्रूटमेंट के लिए MDL से या किसी शिप यार्ड, एयरक्राफ्ट यार्ड, नवल यार्ड से, और आपने अप्रेंटिसशिप किया तो एलिजिबल होते हैं, तो आपको वहां पर बेटर चांसेस मिलते हैं। DRDO से किसी भी वैकेंसी में मौका नहीं मिलता है, लेकिन वैसी वैकेंसीज जहां पर अप्रेंटिसशिप का मौका, जैसे कि ITI प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप होता है तो एलिजिबल होते हैं, वैसी रिक्वायरमेंट के लिए हाल और DRDO में एलिजिबल है। और ये अगर MDL में मौका नहीं मिलता है, दूसरा मौका अगर हाल से मिल रहा है तो हाल से भी आप कर लीजिएगा। हाल में भी टेक्नीशियन की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट निकल कर आते रहती है हर साल कई सारी जगहों से, तो वहाँ पर आपको मौका मिलता है। काफ़ी सारे कैंडिडेट जो हाल से अप्रेंटिसशिप करते हैं, बस उन्हीं को मौका मिलता है, तो वो भी आपके लिए चांसेस है। DRDO में उतना नहीं है। DRDO में यह है कि आप DRDO के अलावा जहाँ वैकेंसी आती हैं, जैसे NMDC का है, या अभी कुछ दिन पहले और भी कुछ वैकेंसियां निकल कर आई थी, आने वाले दिनों में और वैकेंसियां निकल कर आएगी, तो वहां पर आपको मौका मिलेगा, ठीक है। लेकिन DRDO में स्पेशली वैकेंसी का मौका नहीं मिलता है कि वैकेंसी में, एक तो वैकेंसी कई साल से नहीं आई है, इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, तो आप चूज करिए MDL एक हाल, दोनों में से कोई मिलता है तो चूज कर लीजिए, नहीं मिलता है तो DRDO में मिल रहा है तो DRDO से कर लीजिए। लेकिन फायदा हमने आपको बताया क्या फायदा है, 1 साल तक आपको अप्रेंटिसशिप कराया जाएगा, अच्छी खासी स्टाइपेंड तो नहीं मिलती है, बस स्टाइपेंड के नाम पे थोड़ा सा मिल जाता है, जिससे आप गुजारा कर सकते हैं। मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अपने ट्रेड को मजबूत बनाइए, नॉलेज लीजिए, जानकारी लीजिए, वैकेंसीज की तैयारी करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।